बंगाल की गलियां सूनी है, बंगाल की गलियां सूनी है। अरे ममता बनर्जी शर्म करो, अरे शर्म नहीं तो डूब मरो। बंगाली बेटियों का हो रहा बलात्कार, अरे बंगाली बेटियों का हो रहा बलात्कार, अरे बंगाली बेटियों का हो रहा बलात्कार। हम देखते हैं कि भारत में बंगाल एक ऐसा राज्य बन चुका है जहां पे हिंदू महिलाओं और नारियों को टारगेट किया जाता है। हिंदू महिलाओं और नारियों को टारगेट करके उनका यौन शोषण करना, अपने पार्टी दफ्तर में बुला के शाहजहां शेख जैसे नेताओं का मनोबल इतना बढ़ चुका है कि उनको कहीं ना कहीं परास्त देना ही पड़ेगा। भारत देश में पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य बन चुका है फिलहाल जहां पे हिंदू महिलाओं, हिंदू नाबालिग छात्रों के साथ, नाबालिग लड़कियों के साथ सरकारी योजना के का लाभ लुभावना देकर उनके पार्टी कार्यालय में बुलाया जाता है और लगातार ना जाने कितने वर्षों से उनका यौन शोषण कंटिन्यू होते जा रहा है। ममता दीदी को आज यहाँ पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय का कार्यकर्ता बताना चाहता है कि सुन लो ममता सरकार, अब तुम्हारे खिलाफ पूरे भारत से आवाज उठ चुकी है। विद्यार्थी परिषद तुम्हारे खिलाफ धरना प्रदर्शन चालू कर दिया है। तुमसे, तुम्हारे आगे और तुम्हारे इस जो आतंकवादी विचारधारा है, महिलाओं के सम्मान को नहीं देना, उनको अब बंद करना पड़ेगा। 2011 से जब से टीएमसी सरकार शासन में आई है, तब से वहाँ पे SC ST महिलाओं के साथ, OBC महिलाओं के साथ, मजदूर वर्ग की महिलाओं के साथ में शोषण हो रहा है। और फिर हम जानते हैं कि हर बुराई का एक अंत आता है। वहाँ पे जितनी भी महिलाएं थी, इतने साल से उनके साथ जो कृत्य हो रहे थे, उनके खिलाफ फिर उनको आवाज उठानी पड़ी। उनका सहन शक्ति का एक अंत आ गया और उस दिन वो सारी महिलाएं सड़क पर उतर जाती हैं। जो प्रशासन, जिसपे हमें ये गर्व होता है कि वो महिला अगर कहीं भी सड़क पर जा रही हैं, कहीं भी कॉलेज में जा रही हैं या कोई भी क्षेत्र में कोई भी कार्य कर रही हैं, तो महिलाओं की सुरक्षा हेतु प्रशासन काम करती है और ऐसा हमारा मानना है। पर उस घटनाक्रम के बाद जब वहाँ के राज्यपाल वहाँ उस गांव में उपस्थित होते हैं, तो वहाँ की महिलाओं को उन राज्यपाल से भी नहीं मिलने दिया जाता। वहाँ ऐसी स्थिति आ गई है कि उनकी आवाज को दबाया जा रहा है। उनके साथ ऐसी घटनाएं लगातार 2011 से जब उनसे ये बातें पूछी जाती हैं कि आपके साथ ये घटनाएं कब से हो रही हैं, क्या होता है, इस तरीके से उनको मॉलेस्ट किया जाता है, इस तरीके से उनके साथ बदतमीजी की जाती है कि वो महिलाएं ना तो अपना शक्ल कैमरे पे दिखाना चाहती है, ना वो उन चीजों को बयां कर सकती है अपने शब्दों में। NCRB की रिपोर्ट के हिसाब से 2022 में तीसरी बार लगातार पश्चिम बंगाल सबसे ज्यादा एसिड अटैक्स के मामले में पाया जाता है और यहाँ पे महिलाओं की सुरक्षा हेतु संघ के लोग खड़े हुए। तब वहाँ पे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सेवकों के ऊपर भी हमला किया गया, उनको भी टॉर्चर किया गया, उनके घरों को भी टारगेट किया गया और उनके परिवारों को भी परेशान किया गया। वैसे ही अब ये जो अभी का एक माहौल बनाया गया है, ये जो एक डर का माहौल बनाया जा रहा है, हर एक महिला को चुप रहने को सिखाया जा रहा है, तो अब उन महिलाओं ने ठान लिया है कि वह चुप नहीं रहेंगी। वो अपने खिलाफ हो रहे अत्याचारों के खिलाफ वो आवाज उठाएंगी। वो सशक्त हैं, वे आवाज उठाएंगी और आखिर ममता सरकार को इस चीज का जवाब देना ही पड़ेगा कि जो 55 दिनों से उनके नेता जो इस जघन्य अपराध में शामिल थे, तो आखिर वो थे कहां। ममता सरकार बोलती है कि हमारे राज्य में कोई भी क्राइम नहीं होता, तो आप एक बात बताएं, अगर क्राइम नहीं होता तो सबसे ज्यादा
रहा है। तो अगर वहाँ पे क्राइम नहीं होता तो वहाँ पे सबसे ज्यादा रेप केसेस की घटनाएं क्यों हो रही हैं? अगर क्राइम नहीं होता तो आज ये जो संदेश खली ये गढ़ बन गया है वहाँ के मंचलों के लिए, वहाँ के मंचले नेताओं के लिए कि वहाँ की स्त्रियों के साथ वो यौन शोषण करेंगे और वहाँ की महिलाएं कुछ नहीं बोलेंगी, तो यह एक केंद्र कैसे बन जाता है उस राज्य के अंदर जहाँ की एक राज्य की जो महिला ही वहाँ की मुखिया है, वहाँ पे इस तरीके का कार्य हो रहा है। ये बहुत ही शर्मनाक है और ममता सरकार को इसका जवाब देना पड़ेगा। वैसे बोलने को तो काफी कुछ है, पर मैं बस इतना ही कहती हूँ कि जिस देश में हम भारत को माँ कहते हैं, हम नारी को सम्मान देते हैं, और जिस देश में हम ये श्लोक पढ़ते हैं यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, उस देश के अंदर अगर नारी का अपमान हो रहा है, उस देश के अंदर ही अगर नारी सुरक्षित नहीं है, उस राज्य के अंदर जहाँ पे एक महिला होकर के भी एक महिला के खिलाफ अत्याचार लगातार हो रहे हैं और उनके खिलाफ भी वो आवाज नहीं उठा रही हैं, वो उन लोगों को संरक्षित कर रही हैं जो लोग उनके खिलाफ हैं, जो लोग महिलाओं का यौन शोषण कर रहे हैं, जो लोग महिलाओं के सम्मान, उनके अस्मिता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उनके बारे में उनको परेशान कर रहे हैं। उनके घर वाले अगर उनके खिलाफ आवाज उठाते हैं तो वो उनके घर वालों को भी टॉर्चर करती हैं, उनके जमीन छीन लिए जाते हैं, उनके घर में आग लगा दी जाती है, और इस प्रकार के प्रत्येक घटनाएं हो रही हैं उस राज्य के अंदर। तो हम सभी को अपने ध्यान केंद्रित करने का जरूरत है पश्चिम बंगाल की ओर।